हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान और किसानी से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। सीजन से ज्यादा खाद उपलब्ध है। सुनिए क्या कुछ कहने जेपी दलाल। हरियाणा में विपक्ष ने लगातार एक मुद्दा और फिलहाल उठाया हुआ है और विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में खाद की काफी किल्लत है, लोगों को लाइनों में लगकर खाद मिल रही है और इसके साथ ही किसानों से जुड़े तमाम जो सवाल है उनके ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, एक बार फिर से इन्हीं दिनों में इस सीजन में खाद की किल्लत की बार बार बात सामने आती है। विपक्ष कह रहा है कि खाद जो है वो लाइनों में लगकर मिल रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी तरह से किसान को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे खाद का मुद्दा हो, चाहे मंडी चलने का मुद्दा हो, उनकी निगाहें कहीं होती हैं और निशाना कहीं होता है। लेकिन हरियाणा के अंदर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास तो डाटा है सारा कुछ। मैं वही चाहता हूँ सर कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या आंकड़े तो यही हैं कि पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जी। पूरे सीजन में खाद की जो खपत होती है डीएपी की 3,02,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी। जी। और इस बार कल तक जी। 3,10,000 मीट्रिक टन खाद हम किसानों को दे चुके। जी। ये खाद जब शॉर्टेज की फीलिंग पैदा होती है तो एक की बजाय 1.5 बोरी लेकर रख लेता है किसान। चलो, हमारे पास पर्याप्त खाद थी, हमने दी उनको। और अभी भी हमारे पास 23,000 मीट्रिक टन खाद स्टॉक में है। इस महीने में 20,000 मीट्रिक टन खाद हमें और मिलेगी। जितनी खाद चाहेगी, जितनी चाहेगी हम उपलब्ध कराएंगे। खाद की भारत सरकार हमें पूरी भरपूर सप्लाई कर रही है और कहीं कोई खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और ये जो है पूरे सीजन की जो खपत थी उससे ज़्यादा खाद हम किसानों के अंदर बंटवा चुके हैं। ये जो आप बता रहे हैं सर कि पिछले साल 31 दिसंबर तक 3,02,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई और इस बार अब तक जो है वो 3,10,000 मीट्रिक टन जो खाद है वो आप 22 नवंबर तक दे चुके हैं। तो पिछली बार सरसों के भाव में तेजी थी, तो क्या इस बार बिजाई सरसों की ज़्यादा होने से ये डिमांड बढ़ गई है या लोग खाद मिलेगी नहीं इसलिए ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं? डिमांड ऐसा नहीं, ज़मीन तो हमारी उतनी ही है। और सरसों में जो बिजाई के टाइम डीएपी डालते हैं, और बल्कि डीएपी हमारे तो एचयू के साइंटिस्ट कहते हैं डीएपी ना डालें, वहाँ पर सुपर है, एसएसपी है, एनपीके है, दूसरी जब फास्फोरस की जरूरत होती है तो उससे तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन फिर भी जो किसान की मर्जी है जो डाले, खाद की कहीं कोई कमी हुई नहीं है और ना खाद की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि वही फसलें बो रहे हैं। फसल हमारा इन दिनों में गेहूं और सरसों की बिजाई होती है, कुछ परसेंटेज में सब्जियों की या गन्ना की है, वो उतनी ही है स्टेबल। तो ये जरूर है कि जब खाद की शॉर्टेज की बात चल जाए, शॉर्टेज है तो आदमी सोचता है कि भाई मुझे 5 बोरी लेनी है तो 7 बोरी लेके चलो, रख लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हमारे पास भरपूर और भी उनको दे सकते हैं, खाद की कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइनें लग रही है, आप जो बता रहे हैं कि जो लाइनें लग रही है वो खाद की कमी की वजह से नहीं लग रही, जो खाद दिए जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, यानी जो ऑनलाइन पेमेंट है, पीओएस से पेमेंट का मोड आपने अपनाया है ताकि जो कालाबाजारी है या अन्य जो विकल्प रहते हैं कालाबाजारी के वो बंद हो। तो ये कारण यही है कि पीओएस से देने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। पीओएस से देने में समय तो लगता ही है कि एक अगर मान लो 200 किसानों को खाद एक दिन में देनी है तो उसमें 3 मिनट की एवरेज लगे तो 10 घंटे लग जाएंगे, और तो किसान जल्दी जल्दी में अपने लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। और इस व्यवस्था को भी हम सुधारेंगे कि भाई कोई ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बन जाए कि भाई आपको इतने बजे मिलेगी तो उतने बजे ही वो पहुंचे। और इसको सुधारने की हम आगे अगले साल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि खाद की काली बाजारी ना हो, किसान को दिक्कत ना हो, इसलिए पीओएस से भारत सरकार की निर्देश है कि पीओएस से खाद दे। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि किसी एक खास कंपनी की दुकान पे खाद आई होती है छोटे से कस्बे में, तो वहाँ सारे लग जाते हैं। खाद एक कंपनी की तो है नहीं, इफको की है, क्रिप्को की है, एनएफएल की है, मोजाइक की है, चंबल की है, आईपीएल की है, आरसीएफ की है, हिंडाल्को की है। तो कभी किसी का रैक कहीं आ जाता है, कभी किसी का रैक कहीं, तो उसी ये कंपनियां जो है इन्हीं की दुकान पे अपनी खाद देते हैं। दूसरी दुकान पे स्टॉक कम होता है, कई बार अफवाह फैल जाती है कि वहाँ पर खाद है। तो सही जानकारी के अभाव में किसान कई बार लाइन ज़्यादा लगा लेता है, तो हम ऐसा सिस्टम सुधारेंगे। ये मैं दोबारा से आश्वस्त करता हूँ कि हरियाणा के किसानों के भाइयों को कभी भी खाद की कमी नहीं रहने देंगे। भरपूर खाद हमारे पास है
और जितनी खाद पिछले दिसंबर तक 31 दिसंबर तक थी उससे ज़्यादा खाद हम आपको दे चुके हैं। हमारे स्टॉक में भी 27,000 मीट्रिक टन खाद है और 8 या 10 रैक अभी इसी महीने में और आएंगे। हमारे साथ हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खास तौर पर जो खाद की कमी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, इस पर जेपी दलाल का कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। पिछले साल जो पूरे सीजन में यानी 31 दिसंबर 2021 तक जो खाद किसानों को दी गई थी, उतनी खाद 22 नवंबर 2022 तक यानी कल तक किसानों को खाद मिल चुकी है और बाकी स्टॉक भी पूरा है। किसानों को खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।